कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री सीताराम। इस समय मैं भागलपुर के समीप में स्थित पीरपैंती नामक क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर भगवान सदाशिव का रुद्र महायज्ञ चल रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आपके भाग में भी नहीं है, वो भी शिव जी की कृपा से सहज सुलभ हो जाता है। तो आइए यहाँ के आचार्य जी के मुखार बिंदु समझाते हैं। ये जो रुद्र महायज्ञ है, कहा जाता है कि जो यज्ञ महायज्ञ होता है उसमें लाखों करोड़ों की खर्चा होता है। पंडित जी हमारे सामने स्थित है, इनसे हम पूछेंगे कि इस यज्ञ के द्वारा कितने लाख रुपया कमाते हैं और महीने में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, हमारा नाम है दैवी कृष्ण शास्त्री। हम रहते हैं वृंदावन में, लेकिन हमारा जन्म स्थान बिहार है। हम यहाँ पे आए यज्ञ कराने। श्री पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ हो रहा है यहाँ पे, है ना। 5 कुंड है। बढ़िया, बहुत 11 विद्वान लोग हैं, 11 ब्राह्मण आए हुए हैं बहुत दूर दराज से। कुछ लोग अयोध्या से आए हैं, कुछ लोग बनारस से आए हुए हैं, कुछ लोग दरभंगा से ही है यहीं पे। देखिए, यज्ञ में खर्चा तो बहुत होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि यज्ञ 10 लाख 50 हजार। देखिए, यज्ञ अपने अनुसार होता है। जैसे एक विवाह में खर्चा होता है, वैसे एक यज्ञ में खर्चा होता है। बहुत सारा विवाह होता है। कुछ विवाह 1 लाख में भी संपन्न हो जाता है, कुछ विवाह 10,000 में भी संपन्न हो जाता है ना। कुछ विवाह करोड़ों रुपया खर्चा नहीं, होता जैसे है। कि हमारे पास एक प्रश्न आया था कि जो पंडित होते हैं पूजा पाठ इसीलिए कराते हैं ताकि इससे इनका दुकान चल रहा था। हमारा क्वेश्चन आपसे है कि जो पूरा यज्ञ है लगभग कितने का हो रहा होगा? देखिए, ये यज्ञ नहीं भी हो रहा होगा तो कम से कम होगा तो 15 लाख खर्चा होगा। इसमें आप कितना लाख रुपए? देखिए, हम अपना कम से कम एक ब्राह्मण का जो होता है, आज तक कोई ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दे पाया है। एक अपनी प्रसन्नता है, प्रसन्नता के ऊपर कोई भी किसी को दक्षिणा देता है जिसे ब्राह्मण संतुष्ट होता है। सबसे पहली बात, 10 लाख 15 लाख समिति रुपया इकट्ठा करता है तो सबसे पहले ब्राह्मण के पास ही नहीं आ जाता है रुपया, है ना। तो मतलब सबसे पूछना पहले है कि जो यज्ञ महायज्ञ हो रहा है इसमें 15 लाख रुपया लगा है, कहाँ कहाँ इसका व्यय हो रहा है और पंडित इस समय कितना आ रहा है? लेकिन सब आता है वो सबसे पहले जाता है बैनर वाले के पास, है ना। यज्ञ की प्रचार प्रसार के लिए पब्लिक देखे, पब्लिक आकर्षण हो, है ना। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए बैनर बनाया जाता है, सबसे पहले रुपया खर्चा होता है। और उसके बाद आता है तो देख रहे हैं, जैसे वहाँ पे देख रहे हैं आप लोग मूर्ति बनाया जा रहा है, तो एक बार उधर दिखा दीजिए जी, है ना जी। देख रहे हैं मूर्ति बना हुआ है, मूर्तिकार लोग हैं जी। मूर्तिकार लोग भी खर्चा लेता है अपना जी। लाख रुपया 1.5 लाख रुपया वो भी लेगा। उसका क्योंकि मेहनत कर रहा है, सबका परिवार है, अपना परिजन है। और उसके बाद आता है ये मंडप जो आप देख रहे हैं, विशाल मंडप बना हुआ है। ये मंडप बनाने वाले भी रुपया लेते हैं। इससे लेकर क्या होता है कि सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसमें डोम चमार से छोटे जात से लेकर के ऊपर तक, है ना, सभी जात। अच्छा, तो इसमें छोटे जाति वालों का क्या योगदान है? इसमें छोटे जाति वाले जैसे बांस काटना हुआ, है ना, बांस, क्योंकि मंडप तो बांस से बना है ना, इसका स्तंभ बांस से बनता है। सब चीज, मिट्टी का बर्तन हुआ, कुम्हार का हुआ, नाई आएगा, पूजन होगा जिसमें प्रायश्चित संकल्प होता है, कुछ और कर्म होता है, तो नाई का काम आया, ब्राह्मण देवता है ना, मूर्तिकार आया, बनाने वाले मिस्त्री आए, है ना। तो इसमें बहुत लाइट वाले आए, साउंड सिस्टम वाले आए, महाराज जी, उनके साथ जो वाद्य वाले हैं, जो म्यूजिशियन है, वो लोग भी खर्चा लेते हैं, इसमें बहुत सारा खर्चा। लोग भले बोलता है कि ब्राह्मण देवता जो है वो अपना दुकान बना चुके हैं, ये गलत है ना। ब्राह्मण को सबसे पहले खर्चा हो जाएगा, और जब ब्राह्मण को देने की बारी आएगी तो ब्राह्मण के पास समिति वाला आके बोलेगा कि महाराज जी पैसा जो है सब चीज में खत्म हो गया, है ना, तो आप इतना ही में काम चला लीजिए। ब्राह्मण को काम चलाना पड़ता है। हम आपको बता दें कि ब्राह्मण को रुपया काम चलाना पड़ता है। अंतिम ये बात ये पूछना था, लोग कहते हैं जैसे ब्राह्मण पूजा में जा रहे हैं तो बढ़िया सुबह फलहार करें, बढ़िया सो रहे बैठ रहे, तो क्या इसमें आपको मेहनत करना पड़ता है? देखिए, हम बता दें सब कार्य में, सब क्षेत्र में अपना अपना सबका कार्य है, सब कार्य में मेहनत है। कोई कंप्यूटर बैठा हुआ है तो उसका नेत्र से मेहनत है ना। कोई पत्थर उठा रहा है तो उसको शारीरिक मेहनत है। हम लोग को क्या है, हम लोग जाते हैं पूजा पाठ में बैठे 7 घंटा 8 घंटा लगातार बोलना होता है, तो उसमें हमारा आंतरिक शक्ति खत्म होता है। और लोग बोलता है कि फल पे जी रहे हैं, फल पे रह रहे हैं, तो कुछ अनुष्ठान का नियम होता है जिसमें अन्न नहीं खा सकते हम लोग। तो अन्न नहीं खाएंगे तो कम से कम फलहार तो रहेंगे ही, है ना। फलहार में जैसे जो भी हो, तो फलहार जो यजमान हमारे लिए उपलब्ध करा सके वो फलहार लेकर के हम लोग अनुष्ठान करते हैं। मेहनत देखिए, सब कार्य में मेहनत है, चाहे पौरोहित्य कर्म हो, चाहे कोई भी अन्य क्षेत्र लीजिए, सब में मेहनत है जी, है ना। ठीक है, इसे हमने महाराज जी के मुखार बिंदु से सुना कि सारांश इसका है कि जो यज्ञ महायज्ञ होता है इससे सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, छोटे जाति से लेकर वर्ग ऊंचे जो जाति वाले हैं, छोटे बड़े जितने भी, इससे सभी को लाभ है। जैसे महाराज जी ने बताया, बैनर वाले को, कुम्हार वाले को, नाई वाले को, इसमें जितने भी जाति प्रजाति, खेल वाले को, दुकान वाले को, जो लोकल लोग हैं, जो इसका कमाई का कोई साधन नहीं है, वो भी यज्ञ में 10 दिन दुकान करके अपना घर अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो ये कहना कि जो यज्ञ महायज्ञ पूजा पाठ से ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल ठीक है। जय श्री सीताराम।